Hey guys, what's up? I hope every one of you are very fine and fit. Guys, बड़ा मस्त टॉपिक है एफेंडो ट्रांजैक्शंस। तो ये एफेंडो ट्रांजैक्शंस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ये पूरा मैं आपको आज के टॉपिक में समझाऊंगा। जैसे कि ये इनकम बिजनेस इनकम होनी चाहिए या कैपिटल गेन इनकम, ऑडिट कब करना एफेंडो ट्रांजैक्शंस के केस में, क्या इसको स्पेकुलेटिव इनकम भी मानेंगे या फिर और भी बहुत सारे पॉइंट, राइट। आजकल के डेट में बहुत सारे लोग शेयर्स में और एफएनडो में ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो आप सबके लिए वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट। गाइस, ऐसी अपडेट के लिए मेरा चैनल फटाफट आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको देते रहूंगा। चलो तो लेट्स स्टार्ट गाइस। ओके, देखो ये मैं कवरेज क्या क्या लेने वाला हूं उसमें। तो वेदर द इनकम फ्रॉम एफएनडो इज अ बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन इनकम, बड़े लोगों के बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल रहता है। देन क्या एफएनडो ट्रांजैक्शन से जो इनकम होती है वो स्पेकुलेटिव इनकम मानी जाएगी। देन वेदर द लॉसेस फ्रॉम एफएनडो ट्रांजैक्शन कैन बी सेट ऑफ, क्या ये सेट ऑफ हो सकते इंट्रा हेड या इंटर हेड। देन हाउ टू कंप्यूट द टर्नओवर फॉर टैक्स ऑडिट पर्पज, टैक्स ऑडिट के लिए टर्नओवर हम कैसे कंप्यूट करें एफएनडो ट्रांजैक्शन का। देन टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या है, एंड लास्टली व्हाट इज द स्पेशल, इज देयर एनी स्पेशल रेट फॉर एफएनडो ट्रांजैक्शन। जो हम एफएनडो से इनकम कमाएंगे क्या उसके लिए कोई स्पेशल टैक्स रेट होगा गाइस। तो ये पूरी चीजें हम एक एक करके इस लेक्चर में देखेंगे और छोटा सा और मस्त लेक्चर है। देखो पहला, वेदर द इनकम फ्रॉम एफएनडो ट्रांजैक्शन इज अ बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन इनकम। गाइस वेरी सिंपल, मेरे राय में ये एफएनडो ट्रांजैक्शन की इनकम जो है वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बट कुछ लोगों की इक्का दुक्का इनकम होती है पूरे साल भर में एफएनडो से, तो वो लोग उसको कैपिटल गेन में ट्रीट कर सकते, बट जनरली वो इनकम बिजनेस हेड में ट्रीट करना है। ओके, चल सेकंड क्वेश्चन, whether the F&O transactions are speculative transactions। speculative transactions क्या होते हैं गाइस, जैसे कोई शेयर्स का ट्रांजैक्शन जिसमें अकाउंट में अपने डिलीवरी नहीं आती। ट्रांजैक्शंस तो होते हैं बट विदाउट टेकिंग द डिलीवरी इनटू अकाउंट्स, उसे हम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस कहते हैं। गाइस एफ&ओ में भी सेम होता है कि हमारे अकाउंट में डिलीवरी नहीं आती, इसलिए कंफ्यूजन हुआ क्या ये स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन है। द आंसर इज नो, क्योंकि सेक्शन 43(5) इसके जो एक्सेप्शन है 43(5) डिफाइन करता है गाइस स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन को, और इसके जो एक्सेप्शन है, एंड एक्सेप्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन लॉज गाइस। तो एक्सेप्शन में लिखा हुआ है कि एफएनडो ट्रांजैक्शन ये स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं है। ओके, मतलब वो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन माने जाएंगे। ओके, चल देन थर्ड, whether the losses from F&O transaction can be set off against the business or other heads of income। जैसे कि हमने अभी देखा कि ये जो F&O ट्रांजैक्शन है ये स्पेकुलेटिव नहीं है, बराबर, मतलब ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो बिजनेस हेड के जो नॉर्मल बिजनेस हेड का जो इनकम होगा, बिजनेस हेड में जो आपका अदर इनकम होगा, जैसे आपका कोई किराना शॉप का इनकम है, कोई और इनकम है, प्रोफेशन का इनकम है, तो वो इनकम के साथ अगर आपको कोई एफएनडो के लॉसेस हुए तो इसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफाइड नेचर वाला लॉस नहीं। अगर वो स्पेकुलेटिव होता तो नहीं कर पाते थे। स्पेकुलेटिव लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ओनली स्पेकुलेटिव इनकम, बट यहां ऐसे नहीं, इसलिए आप ये बिजनेस हेड में कोई भी अदर इनकम के साथ इसको सेट ऑफ कर सकते। क्या इंटर हेड सेट ऑफ पॉसिबल है? यस गाइस, सैलरी हेड छोड़ के आप हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या फिर आईओएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये कोई भी हेड के इनकम के साथ एफएनडो का लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं। सैलरी के साथ ये लॉस सेट ऑफ नहीं। ओके, देन हाउ टू कंप्यूट द टर्नओवर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द टैक्स ऑडिट पर्पज इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर ट्रांजैक्शन। फ्यूचर ट्रांजैक्शंस का कैसे हम लोग कंप्यूट करें, तो देखो आप क्या करेंगे कि जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है फ्यूचर्स ट्रांजैक्शंस में और लॉस हुआ है, ये दोनों का क्लबिंग करेंगे तो हमारा बन जाएगा टर्नओवर, राइट। जैसे एग्जांपल वहां पे दिया, देखो मिस्टर मयंक buys a lot comprising of 300 shares of HDFC Limited on 27 September
मेरे बर्थडे के दिन उसने मयंक ने क्या किया, एचडीएफसी का 300 शेयर्स का लॉट लिया फॉर ₹1800 ऑन 3rd of October ही सेल्स द लॉट एट 1850, मतलब उसको 50 रुपए का गेन हुआ, 50 रुपीज का गेन हुआ है, अरे बराबर। तो 50 रुपीज एक लॉट पे, एक शेयर पे, तो ऐसे उसके 300 शेयर है, तो उसको टोटल गेन कितने का हुआ, 15,000। तो ये 15,000 जो है, जो गेन हुआ, ये गेन हम टर्नओवर पर्पज के लिए काउंट करेंगे, टर्नओवर पर्पज के लिए। ओके, सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या हुआ देखो, Mr. Mayank sold one lot of L&T at ₹950, comprising of 550 shares on 27 September, same date, and then finally he bought it back. फिर से वापस ले लिया, पहले सेल किया था ना, ये ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, सेल किया, फिर बाय किया at 980। तो देखो अब इसको लॉस हो गया गाइस 30 रुपीज का, है ना, पहले सेल किया था 950 का, अब उसने बाय किया, सेल 950 का और बाय वापस कर लिया 980 का, तो 30 रुपीज का लॉस हुआ 550 शेयर्स पे, मतलब टोटल 16,500 का उसको लॉस हो गया, इनकर्ड लॉस। ओके, तो अब इसका टर्नओवर कितना माना जाएगा देखो, तो ये जो लॉस हुआ ये भी टर्नओवर पर्पस के लिए, मतलब दिस प्लस दिस 15,000 प्लस 16,500, टोटल टर्नओवर मयंक का बन जाएगा 31,500। तो ऐसे जितने भी ट्रांजैक्शंस, जितनी भी ट्रेड आप करेंगे पूरे साल भर में, जितने भी ट्रेड करेंगे, चाहे प्रॉफिट लॉस, वो सबकी टोटल, प्रॉफिट और लॉस की सबकी टोटल आप करते जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा आपका टर्नओवर। अरे बराबर, प्रॉफिट कैसे निकालना वो देखते हैं, पहले टर्नओवर की बात की, तो टर्नओवर हमने काउंट कर। नाउ नेक्स्ट, हाउ टू कंप्यूट द टर्नओवर फॉर द टैक्स ऑडिट पर्पज इन रिस्पेक्ट ऑफ, यहां पे ऑप्शन कर दो, ऑप्शंस ट्रांजैक्शन। तो ऑप्शंस ट्रांजैक्शंस के केस में क्या होगा, सिमिलर जैसे हमने पीछे देखा फ्यूचर में, कि आपके कोई जो विथ टोटल ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस, मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों का टोटल, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस, प्लस अब ये ऑप्शंस में क्या ऐड होगा, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ऑप्शन। अगर आपने कोई कॉल सेल किया या पुट सेल किया, कॉल या पुट सेल किया, और उस पर आपने प्रीमियम खाया है ना, प्रीमियम मिलता है अपने को, तो ये प्रीमियम भी इसमें ऐड हो जाएगा गाइस। तो ये जो फेवरेबल अनफेवरेबल ट्रांजैक्शन 16,500 और 15,000 जैसे पिछले एग्जांपल में किया हमने, प्रॉफिट या लॉसेस, प्लस प्रीमियम अगर आपने खाया कॉल सेल पुट सेल पे, तो वो भी ऐड हो जाएगा। एंड वेयर रिवर्स ट्रेड इज एंटर्ड, द डिफरेंस देयर ऑन शुड ऑल्सो बी अगर कोई रिवर्स ट्रेड आपने किया है और उसमें कोई डिफरेंस आए, तो वो भी आपको ऐड करना। तो ये टोटल कंप्राइजेस ऑफ योर टर्नओवर फॉर टैक्स ऑडिट पर्पज ऑफ ऑप्शन। गाइस आपको एक बात बताऊं, इनकम टैक्स लॉ में गवर्नमेंट ने कहीं भी टर्नओवर कैलकुलेशंस के बारे में नहीं बताया। हालांकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अपने गाइडलाइंस में बताया है कि आपको फ्यूचर ऑप्शंस का टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है, इनकम टैक्स एक्ट में कहीं नहीं है। तो आईसीएआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अपने गाइडलाइंस में यह बताया, राइट। तो ये हो गया ऑप्शंस का टर्नओवर। नाउ व्हाट इज द टैक्स ऑडिट लिमिट फॉर एफ&ओ ट्रांजैक्शन, टैक्स ऑडिट कितने लिमिट पे करेंगे, तो आपको मालूम है नॉर्मली तो 1 करोड़ के ऊपर अगर टर्नओवर जाता है तो टैक्स ऑडिट करना पड़ता है, राइट। 1 करोड़ के ऊपर अगर टर्नओवर जाता है, तो आप ये जो टर्नओवर कैलकुलेट किए प्रॉफिट लॉस की टोटल, ये अगर 1 करोड़ के ऊपर गई तो आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा। ओके, बट फाइनेंशियल ईयर 1920 से दैट इज असेसमेंट ईयर 2021 से गवर्नमेंट ने एक क्लॉज लाया था, और भारत सरकार ने उसमें क्या बोला मालूम है आपको, कि अगर आपका टोटल रिसीप्ट या टोटल पेमेंट ये 5% तक है ना, ये अप टू 5% है आपका कैश में, है ना, मतलब आप कोई कम से कम ट्रांजैक्शंस आप कैश में कर रहे हो, कैश में आप कम से कम ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, मतलब ही आपने जो टोटल रिसिप्ट लिया या टोटल पेमेंट आपका कैश में अप टू 5% है, मतलब 95% या उससे ज्यादा चीजें आपने क्या की, बैंक अकाउंट से की है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपके लिए ये जो 1 करोड़ की टैक्स ऑडिट की लिमिट है, ये अब बढ़ के हो जाएगी 5 करोड़, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि मैक्सिमम आप डिजिटलाइज हो जाए बैंक से काम। तो अगर आपका कैश का ट्रांजैक्शन बहुत छोटा मोटा है, तो फिर आपको 5% तक अगर है, तो आपके लिए ये टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ तक चल जाएगी, मतलब 5 करोड़ तक आपको ऑडिट करने की जरूरत नहीं बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट। ओके, आपके दिमाग में होगा सर
ये फ्यूचर ऑप्शंस ट्रांजैक्शंस में तो सभी बैंक से ही होता है, तो यहां तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं, मतलब 5 करोड़ लिमिट हमारे लिए हमेशा होगी। गाइस ऐसे देखो, अगर आप ये फ्यूचर ऑप्शन ट्रांजैक्शंस करने के लिए अपने बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हो, इसका ही मतलब क्या हो गया कि आपने ये कैश में ट्रांजैक्शंस किया हुआ, आपने पूरी कैश डिपॉजिट की बैंक में और फिर बैंक से ट्रांजैक्शंस, तो इसका नेक्सस तो कहां है, वो कैश ट्रांजैक्शन से। तो ऐसे केस में आपको फिर अगर 5% से वो ज्यादा है कैश डिपॉजिट, तो फिर आपका ये 5 करोड़ वाला लिमिट आपको एप्लीकेबल नहीं हो। तो नॉर्मली तो 1 करोड़ है गाइस, बट कुछ केस में 5 करोड़ अगर आपका ट्रांजैक्शन, जनरली तो ये फ्यूचर ऑप्शंस के इसमें बैंक से ट्रांजैक्शंस हुए, बट मैंने जो एक्सेप्शन बताया वो भी हो सकता है। देन वेदर अ स्पेशल रेट ऑफ टैक्स इज एप्लीकेबल फॉर एफ&ओ ट्रांजैक्शंस, क्या कोई स्पेशल रेट से गाइस? द आंसर इज नो, कोई स्पेशल रेट नहीं। देखो, अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो आपको स्लैब रेट से टैक्सेशन लगेगा, स्लैब रेट से। अगर आप एलएलपी या फिर फर्म है तो आपको फ्लैट 30% के हिसाब से टैक्सेशन लगेगा। और अगर आप कंपनी है, कंपनी, तो फिर 22%, 25% या फिर 30% एज द केस में भी, जिस केस में आप फंसते हो उस हिसाब से आपको टैक्सेशन लगाए। ओके, देन कुछ और भी पॉइंट मेरे दिमाग में है जो आपके साथ शेयर करना चाहिए इसके बारे में। तो देखो, वेदर द इनकम फ्रॉम एफ&ओ ट्रांजैक्शन कैन बी ऑफर्ड अंडर सेक्शन 44 AD। ये 44 AD क्या है? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, जिसमें वो 8% से ऊपर प्रॉफिट बताते। क्या ये एफ&ओ वाली इनकम आप वहां बता सकते? मेरे मतलब मेरा जो ओपिनियन है उसके हिसाब से आप ये 44 AD में नहीं दिखाना चाहिए, राइट? लेकिन अगर आप कुछ और ऑथर्स के बुक या वीडियोस देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको कि आप ये 44 AD में डाल सकते हो। बट अगर मेरा ओपिनियन आप लोगे तो 44 AD में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि 44 AD में हम लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वो चीज डालते हैं जहां आपको सिर्फ टर्नओवर पता है। यहां तो आपको पूरा पीएनएल अकाउंट ही डायरेक्टली ब्रोकर से मिलता है, ब्रोकर से पूरा पीएनएल अकाउंट मिलेगा, मतलब पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी। तो ऐसे केस में अगर आपके पास पूरी डिटेल अवेलेबल है तो आपने ये 44 AD में नहीं डालना चाहिए, आपको अलग से इसके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहिए। तो नीचे क्वेश्चन है, देखो, वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स फॉर एफ&ओ आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। द आंसर इज यस, अकॉर्डिंग टू मी ये यस है, क्योंकि ब्रोकर से आपको पूरा पीएनएल अकाउंट मिलता है, जिस पीएनएल अकाउंट में आपको पूरी डिटेल दी रही। अरे बराबर, तो ये आपने करना चाहिए। एंड लास्ट, कैन वी क्लेम, और दूसरी बात, सेक्शन 44AA ऑफ इनकम टैक्स बोलता है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर चलेगी तो आपको कंपल्सरीली बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, कंपल्सरी। तो यहां आप बुक्स ऑफ अकाउंट, अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या आएगा? तो ब्रोकर अपने को पीएनएल अकाउंट देता ही है, और बैंक स्टेटमेंट, दिस इज पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। द रीजन बीइंग, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट से ही आप फंड ट्रांसफर करते हो, जो भी प्रॉफिट हो बैंक स्टेटमेंट में आप उठाते हो, राइट? एंड लास्ट, कैन वी क्लेम एक्सपेंसेस इन एफ&ओ इनकम? यस, वेरी वेल। तो इंटरेस्ट है, जैसे आपने ये एफ&ओ ट्रांजैक्शंस करने के लिए किसी से लोन लिया, अनसिक्योर्ड लोन, और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर, तो वो इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस बन जाएगा। ब्रोकरेज किसी को दिया, वो आपका ब्रोकरेज एक्सपेंस बन जाएगा। कोई टेलीफोन खर्चे, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर किसी को सैलरी दी, आपने कोई पर्सन रखा है ट्रांजैक्शन करने के लिए, वो भी आपका पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर सकते हो। तो सिंपली पीएनएल अकाउंट कैसे बनता है? तो ये ऑप्शन का मान के चलो, ऑप्शंस में आपको प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट यहां पे आ जाए। ये फ्यूचर में मान के चलो लॉस हो गया आपको। फिर आपकी इंटरेस्ट इनकम है जो आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया, ब्रोकरेज इनकम है, या फिर आपकी सैलरी इनकम, टेलीफोन एक्सपेंस, ये सब एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हो, और बाद में नेट प्रॉफिट इधर आएगा, या लॉस होगा तो नेट लॉस। तो इस तरीके से आप आपका पीएनएल, मतलब बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि पीएनएल कैसे बनाए, है ना, फ्यूचर ऑप्शंस का पीएनएल कैसे बनाए? सिंपल तरीके से पीएनएल जो आपकी इनकम है उसके अगेंस्ट में लिमिटेड खर्चे ही आप एक्सपेंसेस में डाल सकते हो, कोई भी खर्चा आप एफ&ओ के एक्सपेंस में नहीं डाल सकते। आई होप आपको ये पूरा आइडिया समझ में आ गया एफ&ओ इनकम का। ऐसे कोई नॉलेजेबल वीडियोज के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल, राइट? चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।